सोचो, एक ऐसे जमाने के बारे में जब शहर नहीं थे, हमारी बिजी लाइफ का शोर नहीं था। अल्लाह सबसे महान पहले ही आसमान और जमीन बना चुके थे। शानदार पहाड़, बहती नदियां और बड़े बड़े समंदर। फरिश्ते जो प्योर लाइट के बने थे लगातार इबादत करते थे, अल्लाह से पूछते थे, क्या आप जमीन पर ऐसे किसी को रखेंगे जो फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम आपकी तारीफ करते हैं? अल्लाह ने जवाब दिया, बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। यह कोई डिसमिसल नहीं था, बल्कि एक वादा था, कुछ बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने वाला था। अल्लाह एक ऐसा क्रिएचर बनाएंगे जिसके पास चॉइस होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और खलीफा का रोल होगा। जमीन पर एक गार्डियन। जमीन तैयार थी, एक परफेक्ट घर अपने पहले कॉन्शियस इनहैबिटेंट का इंतजार कर रहा था। पूरी कायनात एडम के आने का इंतजार कर रही थी। इंसानियत का बनना डिवाइन प्लान का सेंट्रल पार्ट था। एक ऐसा क्रिएचर जो सीख सकता था, प्यार कर सकता था, गलती कर सकता था और तौबा करके अल्लाह के पास वापस आ सकता था। फरिश्तों के उलट इस नई क्रिएशन के पास फ्री विल होगी, जिससे उनकी इबादत और शुक्रगुजारी बहुत मीनिंगफुल बनेगी। दुनिया कॉन्शियसनेस का इंतजार कर रही थी, एक ऐसा क्रिएचर जो वंडर कर सके, ग्रेटिट्यूड फील कर सके और क्रिएटर की तारीफ कर सके। एडम की कहानी हमारी कहानी की शुरुआत है। पहला इंसान कैसे बना? अल्लाह ने एडम को जमीन की मिट्टी से बनाने का फैसला किया, अलग अलग रंगों और टेक्सचर्स से, जो इंसानियत की डाइवर्सिटी को सिंबलाइज करता है। फरिश्तों ने यह मिट्टी जमा की और अल्लाह ने इसे अपने हाथों से शेप दिया, एडम को सारी क्रिएशन से ऊपर ऑनर करते हुए। कुछ देर तक एडम का रूप बेजान पड़ा रहा, एक ऐसा बर्तन जो डिवाइन स्पार्क का इंतजार कर रहा था। फिर अल्लाह ने उसमें अपनी रूह फूंक दी। रूह एडम में जिंदगी दौड़ गई। उसने आंखें खोली, देखा, सुना और सोचा। उसका पहला काम था कहना, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। ये जिंदगी की सांस हम सबको डिवाइन से जोड़ती है। हम में से हर एक के अंदर एक सीक्रेट ट्रस्ट है। हमारी बॉडीज जमीन से हैं, हम्बल और टेम्पोरेरी, लेकिन हमारी रूहें एक डिवाइन सोर्स से हैं। हम अर्थली और हेवनली का एक ब्लेंड हैं। चैलेंज, हमारी हेवनली स्पिरिट हमारी अर्थली डिजायर्स को गाइड करे। हमें ऑनर किया गया है, एक यूनिक पोटेंशियल के साथ सौंपा गया है। पहले ही पल से एडम की क्रिएशन मतलब से भरी हुई थी। हमारी जर्नी उस ऑनर पर खरा उतरना है। जब आदम को बनाया गया तो अल्लाह ने फरिश्तों और इब्लीस को जमा किया, एक जिन्न जिसे उसकी इबादत ने ऊंचा किया था। अल्लाह ने आदम को सभी चीजों के नाम सिखाए, एक गहरा वैचारिक ज्ञान। जब अल्लाह ने फरिश्तों से उनके नाम बताने को कहा तो उन्होंने विनम्रता से अपनी सीमाओं को स्वीकार किया। आप महान हैं, हमें उतना ही ज्ञान है जितना आपने हमें सिखाया है। आदम ने उनका नाम बताकर अपनी अनोखी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। फिर अल्लाह ने सभी मौजूद लोगों को आदम को सजदा करने का हुक्म दिया, इबादत के तौर पर नहीं, बल्कि अल्लाह की आज्ञा का पालन करने के तौर पर। फरिश्तों ने तुरंत आज्ञा मानी, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। पूछे जाने पर इब्लीस ने कहा, मैं उससे बेहतर हूं। आपने मुझे आग से बनाया है और उसे मिट्टी से। यह अहंकार का जन्म था, उत्पत्ति से न्याय करना, सार से नहीं। इब्लीस का घमंड उसके पतन का कारण बना। उसे निकाल दिया गया और वह शैतान बन गया। आदम की संतानों को गुमराह करने की कसम खाई। सबक, विनम्रता ऊपर उठाती है, अहंकार नष्ट करता है। आदम का ज्ञान और विनम्रता ने उसे अपनी भूमिका के योग्य बनाया। इब्लीस के अहंकार ने उसे शाश्वत दुश्मन बना दिया। विनम्रता बनाम अहंकार की परीक्षा पहले इंसानों के साथ ही शुरू हुई। यह हम में से हर एक में जारी है। इब्लीस के निकाले जाने के बाद अल्लाह ने आदम को जाना, पैराडाइज में वेलकम किया, जो परफेक्ट शांति और संतोष की जगह है। हर इच्छा पूरी होती थी, हर जरूरत पूरी होती थी। फिर भी आदम अकेला था, इसलिए अल्लाह ने हव्वा, ईव को उससे बनाया। एक पार्टनर, कोई सबऑर्डिनेट नहीं। एक साथ उन्होंने जन्नत को एक्सप्लोर किया, हार्मनी और प्यार में रहते हुए। अल्लाह ने उन्हें सब कुछ एंजॉय करने की आजादी दी, सिर्फ एक पेड़ को छोड़कर। एक ही रिस्ट्रिक्शन, इस पेड़ के पास मत जाना, कहीं तुम गुनहगारों में शामिल ना हो जाओ। यह कोई सजा नहीं थी, बल्कि ओबीडियंस और ग्रेटिट्यूड का एक टेस्ट था। अनगिनत ब्लेसिंग्स की दुनिया में एक सिंगल बाउंड्री तय की गई थी। इस लिमिट का सम्मान करने की उनकी एबिलिटी, उनकी ग्रेटिट्यूड और सबमिशन को डिफाइन करेगी। जन्नत एक झलक थी कि राइचस लोगों का क्या इंतजार कर रहा है। टेस्ट सिंपल था, लेकिन गहरा था।
क्या वे उन्हें दिए गए ट्रस्ट का सम्मान करेंगे? जन्नत में लाइफ परफेक्ट थी, लेकिन शैतान घात लगाए बैठा था, जलन और नफरत से भरा हुआ। वह आदम और हव्वा के पास चालाकी से आया, संदेह और इच्छाएं फुसफुसाते हुए। शैतान ने खुद को एक सच्चे सलाहकार के रूप में डिस्गाइज्ड किया, यह कहते हुए, तुम्हारे रब ने इस पेड़ को सिर्फ इसलिए मना किया है ताकि तुम फरिश्ते या अमर न बन जाओ। उसने अल्लाह की कसम खाई, अपनी झूठ को कन्विंसिंग बनाते हुए। लगातार फुसफुसाहट ने उनके संकल्प को कमजोर कर दिया। वर्जित पेड़ एक प्रलोभन बन गया। वे अपनी अनगिनत ब्लेसिंग्स को भूल गए और उस पर ध्यान केंद्रित किया जो मना किया गया था। एक पल की भूल में उन्होंने पेड़ से खा लिया। तुरंत उनकी इनोसेंस खो गई, उनकी नग्नता स्पष्ट हो गई और उन्हें शर्म और पछतावा महसूस हुआ। जन्नत की शांति डिसोबीडियंस के एक सिंगल एक्ट से टूट गई। फुसफुसाहट ने अपना काम कर दिया था। अफसोस से भरे एडम और हव्वा अल्लाह की तरफ मुड़े, अपनी गलती की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए। उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया। अगर आपने हमें माफ नहीं किया और रहम नहीं किया तो हम नुकसान उठाने वालों में से होंगे। अल्लाह ने अपनी रहमत से उनकी तौबा कबूल की और उन्हें माफ कर दिया। उनका धरती पर उतरना कोई सजा नहीं थी, बल्कि इंसानियत के मिशन की शुरुआत थी। धरती हमेशा उनका घर बनने वाली थी, चैलेंज और ग्रोथ की जगह। अल्लाह ने कहा, तुम सब एक दूसरे के दुश्मन बनकर उतरो। धरती पर जिंदगी एक इम्तिहान होगी, लेकिन अल्लाह ने हिदायत का वादा किया। एडम और हव्वा ने नई शुरुआत की, जीना, बनाना और तरक्की करना सीखा। उन्हें माफ कर दिया गया था, एक नेक मिशन सौंपा गया था। जमीनी जिंदगी का संघर्ष जन्नत की आसानी की जगह ले गया। फिर भी वे मायूस नहीं थे। वे इंसानी सभ्यता के पायनियर थे। उनकी यात्रा कोई पतन नहीं, बल्कि एक नया अध्याय था। इंसानियत की कहानी शुरू हो चुकी थी। धरती पर आदम और हव्वा इंसानियत के माँ बाप बने। अल्लाह ने उन्हें बच्चों से नवाजा और पहला समुदाय आकार लेने लगा। आदम सिर्फ एक बाप नहीं थे, बल्कि पहले नबी थे, ईमान, नमाज और शुक्रगुजारी सिखाते हुए। उन्होंने प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई, जमीन की खेती करना, औजार बनाना, शेल्टर बनाना। यह नॉलेज सभ्यता की नींव थी। आदम के बेटों हाबिल और काबिल की कहानी जलन और गुस्से के खतरों को जाहिर करती है। दोनों ने कुर्बानी दी। अल्लाह ने हाबिल की कबूल की, काबिल की नहीं। ईर्ष्या से भरे काबिल ने अपने भाई को मार डाला। पहला क्यूअटेल, पछतावा हुआ और अल्लाह ने उसे मुर्दों को दफनाने का तरीका सिखाने के लिए एक कौवा भेजा। एक नबी के परिवार में भी शैतान की फुसफुसाहट त्रासदी का कारण बन सकती थी। अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष जल्दी शुरू हुआ और आज भी जारी है। आदम की कहानी तौबा की ताकत सिखाती है। इंसान की पहली गलती के बाद सच्ची तौबा का पहला काम हुआ। आदम और हव्वा मायूस नहीं हुए। उन्होंने अपने गुनाह का सामना किया और अल्लाह की तरफ मुड़े। उनकी दुआ उन सभी के लिए एक टेम्पलेट है जो गलती करते हैं। ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया। अल्लाह ने हमें कमजोरियों के साथ बनाया, यह जानते हुए कि हम लड़खड़ाएंगे। आजमाइश गिरने में नहीं है, बल्कि वापस उठने में है। शैतान की गलती का सामना एरोगेंस से हुआ, आदम की गलती का ह्यूमिलिटी से। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से बड़ी है। कभी मायूस मत होना, अल्लाह की तरफ सच्चा लौटना हमेशा मुमकिन है। आदम की कहानी शैतान के इस झूठ को गलत साबित करती है कि हमारे गुनाह माफ नहीं किए जा सकते। पहचानो, पछताओ और माफी मांगो। यह उम्मीद का रास्ता है। अपने रूहानी घर वापसी की यात्रा हमेशा खुली है। आदम की कहानी हमारी कहानी है। हम उसके बच्चे हैं, जमीनी जिस्म, आसमानी रूहानी। हमें उसी दुश्मन शैतान और उसी तरह के चुनाव का सामना करना पड़ता है। आदम की जिंदगी एक ब्लूप्रिंट है। प्यूरिटी में पैदा हुए, इस दुनिया में आजमाए गए, ब्लेसिंग्स और बाउंड्रीज से घायल हुए। हम गलतियां करेंगे, लेकिन जो बात मायने रखती है वह हमारा जवाब है, एरोगेंस या रिपेंटेंस। आदम पहले टीचर थे। हमें सीखने, मकसद से जीने और नॉलेज शेयर करने का उनका फर्ज विरासत में मिला है। हम जमीन के रखवाले हैं। इसकी देखभाल और एक दूसरे की भलाई की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है। आदम की कहानी उम्मीद की कहानी है। एक गार्डन से संघर्ष तक, एक प्रॉमिस्ड वापसी तक। हमारी उत्पत्ति नेक है, हमारी क्षमता बहुत ज्यादा है और अपने क्रिएटर तक वापस जाने का रास्ता हमेशा खुला है।
उसकी यात्रा हमारी घर वापसी की यात्रा है।